ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें पिछला जो अपन ने कोरोना कर्फ्यू लगा था उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसा। और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है इसको देखते हैं आज की स्थिति में थोड़ा एक्सटेंड करना ज़रूरी है इसको। सर क्या आप कई बार लोगों को मैंने ये बोला है कि ऐसी जगह ही जाएं जहाँ पर कि घर में आइसोलेशन की व्यवस्था ना हो। अगर किसी के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था है, वो आइसोलेशन में रहने के लिए बोल रहा है कि मेरी व्यवस्था हो, दिख भी रही की व्यवस्था है, तो डेफिनेटली वो आदमी रजिस्टर करेगा जाने के लिए। यह अवश्य है कि जिन घरों में आइसोलेशन के लिए अलग कमरे में रहने की व्यवस्था है वहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट्स आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर वो अपने परिवारजन से मिल रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी मालूम पड़ा कि पॉजिटिव पेशेंट बाहर घूम रहे हैं। तो ये बेसिकली ये आपराधिक कृत्य हैं। तो पॉजिटिव पेशेंट अगर बाहर घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। घर में रहे, वो आइसोलेशन में रहे या कोविड केयर सेंटर में रहे। राधा स्वामी में हम लोग का 500 का 1100 का तैयार है पूरा, वहाँ आ जाए। पर पॉजिटिव पेशेंट बाहर नहीं घूम सकता है जानते हुए कि वो पॉजिटिव है और कहीं बाहर पाया गया। इस बार एपिडेमिक डिजीज एक्ट में मुकदमा कायम किया जाएगा ऐसे लोग। तीनों विभाग बल्कि एक्साइज भी है उसमें, आज फॉरेस्ट को भी जोड़ रहे हैं उसमें। और लगातार पहले कोरोना कर्फ्यू था, उसके बाद थोड़ा उसको और सख्त करके जनता कर्फ्यू आया, जनता ने भी सहयोग किया पूरा उसमें। डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर इस रिज़ल्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को ये थोड़ा अभी सख्ती रखना ज़रूरी है ताकि अनावश्यक मूवमेंट लोगों का ना हो। 4 तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये लोगों का मूवमेंट रोकते हैं हम लोग, और अनावश्यक भीड़ भाड़ इलाके वाली जो एक्टिविटीज़ बंद करते हैं, जिसको कि एक जनता कर्फ्यू के रूप में कई बोल रहे हैं, कभी कोरोना कर्फ्यू के रूप में बोल रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग जो भी कंजेस्टेड एरियाज़ में पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनको डीकंजेस्ट करके, उनको वहाँ से पिक करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को कोविड केयर सेंटर में डालें। उससे वहाँ पर जो वायरल लोड होता है वो कम होता है। किसी मोहल्ले में अगर 10 पेशेंट हैं, वो जो फैलाएंगे दिन भर में, अगर उन्होंने मूव कर लिया बाहर, और वहाँ अगर हम 5 पेशेंट हटा देते हैं, वहाँ से 5 ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का जो संक्रमण की स्पीड है कम हो जाती है। प्रयास हम लोग का रहता है कि 10 में से 10 ही हटा दें जो एसिम्प्टोमेटिक है। तो दूसरा प्रयास ये रहता है जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोविड केयर सेंटर्स का। तीसरा हम लोग जो कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों के ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं थानावार, वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज़ बना रहे हैं। उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जब बनता है तो उसके अंदर सैनिटाइजेशन शुरू हो जाता है। उसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से स्क्रीनिंग हो जाती है पूरे घरों की। उस स्क्रीनिंग में जो शंकास्पद केसेस रहते हैं वहाँ सैम्पलिंग लेकर टेस्टिंग हो जाती है उनकी। और जब बैरिकेडिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा लोगों में सतर्कता भी आती है कि ये हमारा मोहल्ला थोड़ा गंभीर कैटेगरी में आ गया है। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम रहता है कि उनके मोहल्ला जो है वो हॉटस्पॉट कैटेगरी में आ गया और भारी केसेस हैं उनके मोहल्ले में। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो लोग भी थोड़ा अवेयर होते हैं और लोगों का सहयोग भी उसमें ज़्यादा मिलता है उसमें। तो लेकिन अभी देखा वो है फीवर क्लिनिक से जो भी सैम्पलिंग कराने आ रहा है उनको सीधे दवाई दें हम लोग कोविड की, जो ओरल मेडिकेशन होता है वो दवाई खाना शुरू करें। या जो किल कोरोना 2 अभियान हम लोगों ने ग्रामीण में भी चलाया है, इसमें हर घर में जो भी शंकास्पद है कोविड के लक्षणों के साथ, भले कोविड हो नहीं हो, उसको 100% हम लोग दवाई की किट दे करके उसका मेडिकेशन चालू कराते हैं। तो ये चौथा प्रयास है। ये चारों समन्वित प्रयास, जनता कर्फ्यू हो गया, कोविड केयर सेंटर में लोगों को शिफ्टिंग कराना हो गया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाना हो गया, और जो भी शंकास्पद लोग हैं तत्काल वो कोविड का ओरल मेडिकेशन शुरू करते हैं। चारों प्रयास से संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। चारों ही फ्रंट में हम लोग कार्य कर रहे हैं इस समय, और इसको और एग्रेसिवली हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं अभी तो इसको स्थायित्व देना है। इसके लिए ज़रूरी है करना ये। इसी में आज हम लोग कंबाइंड मीटिंग हुई थी, DIG साहब भी थे, म्यूनसिपल कमिश्नर भी थी उसमें, और उसमें और सख्ती हम लोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी फिर से कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स को मना किया गया है कि ना निकलें। अभी मॉर्निंग वॉकर्स से भी रिस्क हो रहा है, बिना मास्क के मूव करते हैं, और जिस तरह की गप लगती है मुंह में, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक या जॉगर हैं या तेज़ वॉक कर रहे हैं, तो उनका स्वैब भी ज़्यादा निकलता है मुंह से। ऐसे में वो भी रिस्की हैं। और ये बोला गया है कि मॉर्निंग वॉकर्स को सचेत करें, अगर नहीं होता है तो ये भी बोला गया है कि उनको उठा लिया जाए, जेल में डाला जाए अस्थायी जो है। साइकिलिंग भी अलाउड नहीं है अभी। मैंने बोला है कि BRTS के कॉरिडोर को अभी ब्लॉक कर दिया जाए, शहर के लिए ज़रूरी है इसलिए किया जा रहा है ये। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मॉर्निंग वॉकर्स हेल्थ के लिए करते हैं और हेल्थ को रोक रहा है प्रशासन, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। मॉर्निंग वॉकर्स का जो तरीका है मॉर्निंग वॉक करने का, वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए पूर्ण रूप से खतरा है उसमें।
इसलिए रोका जा रहा है उसको। ये बात सही है कि मॉर्निंग वॉक से हेल्थ में स्वास्थ्य में होता है, पर अगर उसका पालन करें, पर मॉर्निंग वॉकर्स जिस तरह से झुंड में घूमते हैं या जिस तरह से 2 3 4 लोग भी घूम रहे हैं, तो जो वायलेशंस हो रहे हैं वो उचित नहीं है, उसको नहीं होने देना चाहिए, इसलिए उसको भी सख्ती करने के लिए आज से बोला गया है। कंटेनमेंट जोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, और ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना में 100% स्क्रीनिंग हो रही है घरों की। तो शहर में तो आइडिया लग जाता है, माइक्रो कंटेनमेंट से कंट्रोल कर लेते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र चूँकि बहुत फैला रहता है, इसलिए वहाँ हर घर का सर्वे किया जा रहा है जो आवश्यक है वहाँ के लिए।